स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। When the world is facing issues of social injustice, poverty, climate change, and the most importantly, food insecurity, the new study have revealed that on the entire planet, there is only one country which can produce all kind of food it needs to feed its population without relying on the import. This country has emerged as a powerhouse of agriculture over the period of time. एंड ये कोई और कंट्री नहीं बल्कि आप एक छोटी सी कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में है, दैट इज योर गुयाना। सो रिसेंटली अ स्टडी वाज पब्लिश्ड इन नेचर्स फूड विच सेज दैट कि आउट ऑफ द 186 कंट्री, जो 186 कंट्री है उसमें गुयाना सिर्फ अकेली एक ऐसी कंट्री है जो 7 कैटेगरी के फूड्स प्रोड्यूस कर सकती है टू फीड इट्स पॉपुलेशन विदाउट रिलाइंग ऑन इम्पोर्ट। अगर आपके बॉर्डर्स भी सभी कंट्री के बंद हो जाए, at that time also this country can feed its population as well। वो किसी भी फूड प्रोडक्ट के लिए किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एंड व्हाट आर द 7 कैटेगरी ऑफ फूड? ये 7 कैटेगरी ऑफ फूड है क्या एक्चुअली? सो इट कैन प्रोड्यूस एंड नॉट जस्ट प्रोड्यूस, दिस कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट। ये इन सभी कैटेगरी ऑफ फूड में सेल्फ सफिशिएंट है, इसे किसी भी अदर कंट्री से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज self sufficient in your cereals, pulses, fruits, vegetable, milk, meat and fishes। और यही फूड प्रोडक्ट्स है एक कंट्री को फीड करने के लिए जो किसी भी पॉपुलेशन के लिए नेसेसरी है। बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द गुयाना, कि यही एक सिर्फ अकेली कंट्री है जो सेल्फ सफिशिएंटली ये सारे फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है। बट वेयर द अदर कंट्रीज स्टैंड, बाकी कंट्रीज कहाँ स्टैंड करती है? सो after this Guyana there is a China and Vietnam। they can and they are self sufficient in 6 category of food product। ये 6 category of food product में आपके self sufficient है। then the USA जिसे हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी मानते हैं, ये सिर्फ 4 फूड प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर सेल्फ सफिशिएंट है। बट वेयर डज इंडिया स्टैंड्स? इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? सो अगर हम इंडिया की बात करें जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा सबसे ज़्यादा कंट्री करता है एंड इट्स अ बैकबोन ऑफ आवर कंट्री एंड मोस्ट ऑफ द रॉ प्रोडक्ट फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री कम्स फ्रॉम दिस सेक्टर। जहां हम खुद को एक कृषि प्रधान देश कहते हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं इसमें? सो वी आर ओनली सेल्फ सफिशिएंट इन 5 कैटेगरी ऑफ फूड। हम सिर्फ 5 कैटेगरी ऑफ फूड के अंदर सेल्फ सफिशिएंट है। एज यू ऑल नो वी आर डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट। हम इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है, स्पेसिफिकली पल्स एंड एडिबल ऑयल के लिए। एंड एडिबल ऑयल के लिए तो हम 70% इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट है टू फीड आवर पॉपुलेशन एंड पल्सेज एज वेल। दोनों ही चीज़ों का, एडिबल ऑयल हो चाहे पल्सेज हो, इनका प्रोडक्शन हमारी कंट्री में बहुत कम है। दैट्स वाई टू फीड आवर लार्जर पॉपुलेशन वी नीड टू इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। सो दिस इज वेयर इंडिया स्टैंड। बट लेट्स टॉक अबाउट गुयाना। ये तो हमने कंडीशन देख ली कि ये दूसरी कंट्रीज की कंडीशन क्या है, वेयर अदर कंट्रीज स्टैंड। बट हाउ डिड गुयाना अचीव्ड दिस पर्टिकुलर स्टेटस? ये यहाँ तक कैसे पहुंची? शुरू से ही ये एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री थी और इट हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम बात करें ड्यूरिंग द 2000 दिस कंट्री was facing the issues of food insecurity। देयर वर लॉट ऑफ कंसर्न विद फूड सिक्योरिटी कि कैसे ये कंट्री अपनी पॉपुलेशन को फीड करेगी, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था गुयाना में दैट इज वेरी वेरी लेस, बहुत कम था एंड इट इज़ रिलाइंग ऑन योर इम्पोर्ट। बट दैट इज़ नॉट अ सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम। ये एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम नहीं था, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सस्टेनेबल नहीं था। एज यू ऑल नो हमारा वर्ल्ड जो है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो है कितने ज़्यादा फ्रेजाइल हो गए। देयर इज वॉर एवरीवेयर। कहीं आपका मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, सो एवरीवेयर देयर इज अ डिसरप्शन। So this was not sustainable. So this country have bought a national agriculture investment plan in 2009। 2009 में ये एक national agriculture investment plan लेकर आए और वहीं से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई to become a self-sufficient country। Guyana has not achieved this particular target just because of the policy, but
lot of things have contributed to it. First and the most importantly, the government have aggressively implemented the policies at the grassroots level, the initiatives of the government, then the fertility of the soil and the rivers there, which have contributed to the irrigation. The government have aggressively focused towards the mechanization of farm, development of agriculture infrastructure, your supply chain development. They have improved the crop diversification, उन्होंने improve किया. And not just these things, they have also focused toward farmer training programs पे भी उनका ध्यान दिया गया है. And here the agriculture ministry have played a इम्पॉर्टेंट रोल. सभी कंट्री की अगर मैं बात करूं, सभी कंट्री के जो बैकबोन है दैट इज योर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर. बट इन कंट्रीज लाइक दैट, लाइक अमेरिका, द फार्मर्स आर हैविंग लार्ज लैंड होल्डिंग एज कंपेयर टू इंडिया. सो द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देयर हैव फोकस्ड ऑन दो स्मॉल एंड लार्ज स्केल फार्मर्स जो मेजॉरिटी में थे, उन पे फोकस किया गया, उनको एनकरेज किया गया टू अडॉप्ट एग्रो प्रोसेसिंग अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर, कि आप एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में भी जाइए. अगर आप टोमेटो प्रोड्यूस कर रहे हैं देन यू शुड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टोमेटो केचप, आप अपने यहाँ एक प्लांट लगाइए. अगर आप सीरियल प्रोड्यूस करते हैं तो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लावर एज वेल, आप ब्रेड बनाइए. So focus on that. So the government just not have only focused on the productivity, सिर्फ उन्होंने agriculture production को बढ़ाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया है. They have focused on the mechanization, जो किसी भी agriculture के लिए necessity है. अगर आपका agriculture mechanized नहीं होगा तो हम underdeveloped रह जाएंगे, जो एक condition आज Indian agriculture के साथ है. Because mostly जो हमारे farmers हैं वो small and marginal farmers हैं, and specifically in the states like Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, the people and the farmers are socio-economically less empowered और mechanization बहुत ज़्यादा नहीं है. They have this country, Guyana, have focused on agri infrastructure. उन्होंने post harvest structures बनाए, supply chains develop की, and they have not left even a single option to diversify their crop resources, कि अपने crop resources को जितना ज़्यादा हम diversify कर सके उतना उन्होंने इसे diversify किया है. And over a period of a time, Guyana, the smallest country, is producing over 60,000 metric ton of rice annually, and the yields of rice have increased 150%. ये जो rice की yield है आपकी over a period of time 150% इंक्रीज हुई है. एंड गुयाना हैज़ बिकम एक्सपोर्टर. ये आपके फ्रूट्स हुए, रूट वेजिटेबल हुआ, आपका मैंगो हुआ, पाइनएप्पल हुआ, इट्स एक्सपोर्टिंग दैट एज वेल. एंड विद द डेयरी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो डेयरी सेक्टर वंस थॉट एज अ वीक लिंक इन गुयाना. गुयाना के अंदर इसे एक बहुत वीक लिंक समझा जाता था डेयरी सेक्टर को, एंड दे जस्ट डोंट वांट टू टच दैट. दे थिंक्स कि ये एक बहुत फ्रेजाइल है, हम इसके साथ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं. बट विद द पॉलिटिकल विल एंड द न्यू इनिशिएटिव दे हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन डेयरी फार्मिंग एज वेल. और ये कैसे सक्सेसफुल हुआ ये मॉडल? दे हैव अडॉप्टेड मॉडर्नाइज्ड कोल्ड चेन्स. मिल्किंग सेक्टर में, डेयरी सेक्टर में उन्होंने कोल्ड चेन्स एस्टेब्लिश की, एंड दे हैव एस्टेब्लिश्ड मिल्क कलेक्शन हब्स अक्रॉस द रूरल एरिया. ग्रास रूट लेवल पर जाकर के उन्होंने मिल्क कलेक्शन हब्स को एस्टेब्लिश किया. दिस इज हाउ दिस कंट्री हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल कैटेगरी ऑफ फूड, दैट अगर कि कल को इंपोर्ट्स बंद हो जाए तो ये अपनी कंट्री को फीड कर सकती है. सो व्हाट्स द लेसन फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड एज वेल? So Guyana has achieved this target with one and only that political will. अगर political will नहीं होती, implementation of the policies नहीं होता at the grassroots level, तो this country have never become self-sufficient. So one and the most important thing that there should be a political will होनी चाहिए, policies का grassroots level पर implementation होना चाहिए, and the next thing is that we should focus on the
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए और सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करने के लिए, वी शुड नॉट फॉरगॉट दैट and we should focus on climate resilient agriculture system and we should focus on sustainable, हमें एक sustainable solution की तरफ बढ़ना है, हमें एक resilient system की तरफ बढ़ना है। जैसे कि आप सभी को पता है, when the political will was there during the time of green revolution, in just 5 years after the implementation, हम 60s के अंदर बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहे थे यूएसए एंड अदर कंट्री से। हमारे पास इतना वीट भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा था कि हम अपनी कंट्री को तो फीड कर सकें। एंड आफ्टर दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन पंजाब एंड हरियाणा with the use of your chemical fertilizer, high yielding variety seeds. In just 5 years we have become self sufficient in wheat and rice. cereal हमारा इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया कि हम नंबर 1 पे हैं आज सीरियल प्रोडक्शन में। सो अगर एक विल हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। आज की नीड है कि हमें एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम की तरफ बढ़ना है। सो बाय फोकसिंग ऑन द पॉलिसीज ऑफ क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम, वी शुड इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एट द ग्रास रूट लेवल एंड वी शुड नॉट फोकस ऑन द प्रॉफिट और प्रोडक्शन, वी हैव टू फोकस ऑन आर फार्मर्स एज वेल। हमें हमारे फार्मर्स को भी साथ लेकर चलना है। वी हैव टू मेक देम सोशियो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, हमें उन्हें भी एम्पावर्ड करना है, उनकी इनकम को इंक्रीज करना है। सो दिस इज by adopting all these things we can become a self-sufficient nature and we can secure the food secure nation tag. And if you have some views, अगर आपके भी कुछ opinion है, कुछ views है कि हम कैसे एक self-sufficient nation बन सकते हैं, we have achieved the self-sufficiency tag in 5 category, सिर्फ 2 categories बचती हैं, pulses and your oil seed edible oils। तो इसमें हम कैसे self-sufficiency attain कर सकते हैं। So if you have any views, और अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो तो यू कैन कमेंट एंड शेयर योर व्यूज विद अस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।